नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद एहतराम सामीन मुहतशम, अऊज़ु बिल्लाह के फ़ज़ाइल, उसकी बरक़ात और उसकी तफसीरी निकात के बाद आज हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहमत वाला है, इसकी कुछ तफसीरी निकात आपके सामने अर्ज करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि बिस्मिल्लाह हर काम के शुरू में क्यों पढ़ी जाती है, और दूसरी ये कि इनके जो अल्फाज हैं बिस्मिल्लाह के, उनमें क्या निकात पोशीदा हैं। पहला नुक्ता, कुफार अरब अपने हर काम को बुतों के नाम से शुरू करते थे, चुनाचे कहा करते थे बिस्मिल्लाह वल उज़्ज़ा। लिहाजा ज़रूरी हुआ कि मोमिन मुसलमान अपने हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू करे, और इससे ये बात भी ज़ाहिर हुई कि कुफार की मुखालफत और उनके अकीदे के ख़िलाफ़ अमल करना ये मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, ताकि मुसलमानों की एक अपना अलहदा तशख़्ख़ुस और अलहदा पहचान हो। दूसरा नुक्ता इसके अंदर ये है कि जिस काम की इब्तिदा अच्छी होगी उसकी इंतहा भी अच्छी होगी। बच्चे के पैदा होते ही उसके कान के अंदर अजान कही जाती है ताकि उसकी इब्तिदा अल्लाह के नाम पर हो और उसकी तमाम ज़िंदगी बखैरियत गुजरे। और तीसरा नुक्ता इसके अंदर ये है कि जब किसी माल के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर कोई निशानी और अलामत लगा दी जाती है, जैसे कोई सरकारी या गवर्नमेंट का माल होता है, उसके ऊपर अलामत और निशानी लगा दी जाती है, तो फिर शैतान और चोर उस माल की तरफ आने से घबराता है। इसी तरह जब हम किसी काम के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं तो यूँ हो गया कि ये एक किस्म की मोहर लग जाती है और निशानदेही बन जाती है कि ये काम अल्लाह के नाम से हो रहा है और मालिक कायनात के नाम की बरकतें इस काम के अंदर शामिल हैं। तो इस तरह जब शैतान देखता है इस चीज़ को तो पीछे हट जाता है। और अगर अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी काम के अंदर उसकी इब्तिदा में अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न पढ़ी जाए तो फिर शैतान उस काम के अंदर शरीक हो जाता है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पढ़ लेने से वो काम शैतान से महफूज हो जाता है। चौथा नुक्ता इसके अंदर ये है, आदमी जिसका जिक्र करता है उसको उसी के साथ रखा जाता है। इंसान जब हर काम, अच्छे काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़्यादा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह दोनों जहानों में रहमत इलाही उसके साथ रहेगी। तफसीर कबीर शरीफ में बिस्मिल्लाह के मातहत एक रिवायत उन्होंने बयान फरमाई है कि अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी अंगूठी अता फरमाई और फरमाया इस पर किसी नक्काश से ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा दो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस अंगूठी को नक्काश के पास ले गए और फरमाया कि इस पर लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नक्काश ने यही लिख दिया। जब वो अंगूठी बारगाह रिसालत के अंदर पेश हुई तो उस पर पूरा कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक से इरशाद फरमाया, अबू बकर ये ज्यादती कैसी, मैंने तो कहा था सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके नाम तो मैंने बढ़ाया था, अल्लाह के नाम को तो मैंने बढ़ाया था, मैंने चाहा कि रब के और आपके नाम में जुदाई हो जाए, ये मुझसे मंजूर न हुआ, इसलिए मैंने रब के नाम के साथ आपका नाम भी लिख दिया ताकि आपका जिक्र भी साथ हो जाए, लेकिन अपना नाम मैंने नहीं बढ़ाया। ये अर्ज मारूज हो रही थी कि जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, सिद्दीक का नाम मैंने लिखा है, क्योंकि सिद्दीक इससे राजी न हुए कि आपका नाम खुदा के नाम से अलहदा हो। तो साथ इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अबू बकर सिद्दीक भी अंगूठी पे लिख दिया गया।
थोड़ी समझाने के अंदर शायद कंफ्यूजन हो गई कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह हुजूर ने फरमाया और मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तरफ से लिखवाया, तो रब ने अबू बकर सिद्दीक का नाम अपनी तरफ से लिखवा दिया। तो मालूम हुआ ये कितनी बरकतें हैं। और हुजूर की शान और अज़मत के क्या कहने कि जब बंदा यानी किसी आला निस्बत के साथ ताल्लुक़ इख्तियार करता है तो रब ताला उसको भी बुलंद फरमा लेता है। तो जब हम अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की बरकतें इसके अंदर हासिल हो जाएंगी। और पांचवा नुक्ता इसके अंदर ये है कि दुनिया के सारे काम हकीकत में इंसान के लिए जहर कातिल हैं। क्यों कि ये रब ताला से गाफिल करने वाले हैं। दुनिया के काम, दुनिया इंसान को रब से गफलत की तरफ ले जाती है। और अगर बंदा उस जहर को तरियाक में बदलना चाहता है तो उस तरियाक का नाम क्या है? अल्लाह का जिक्र है। जब बिस्मिल्लाह बंदा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह दुनियावी काम अपनी जायज़ हाजत का भी करेगा, और बिस्मिल्लाह से पहले भी करेगा तो इंशाअल्लाह उसके अंदर गफलत पैदा नहीं होगी, बरकतें शामिल हो जाएंगी। और छठा नुक्ता इसके अंदर ये है कि जब कोई फ़कीर किसी अमीर के दरवाजे पर जाता है तो भीख मांगने की गरज से उसकी तारीफ शुरू कर देता है, जिससे कि अमीर समझ जाता है कि ये भिखारी मेरी तारीफें करके मुझसे मांगना चाहता है। तो इस तरह जब इंसान रब की तारीफ और सना करके उसके प्यारे नाम को लेके जब अर्ज व मारूज करता है तो मालिक कायनात अपने बंदे पर ज़रूर करम फरमाती हुई उसकी झोली भीख से भर देता है। और सातवां नुक्ता इसके अंदर ये है कि इंसान को चाहिए कि हर वक्त अपनी आजिज़ी और कमज़ोरी और न्याजमंदी और रब ताला की कुदरत और रहमत और बेनियाजी पर निगाह रखे, ताकि बड़े से बड़ा काम करने पर भी उसके दिल में गुरूर पैदा ना हो कि मैंने इतना बड़ा काम कर लिया, बल्कि ये ख्याल रहे कि जो कुछ किया रब ने किया, उसका फजल था और कि मुझसे करा लिया। ये बात जब ही हासिल होगी जब बंदे का हर वक्त ध्यान अपने रब की तरफ रहेगा। लिहाजा जब कि हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह इसमें मैं न होगी, बल्कि ये होगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ मालिक कायनात की बारगाह से हो रहा है। या अल्लाह मैं नहीं हूँ, तू ही तू है। जो बंदा अपनी ख्वाहिशात को जब फना करेगा और इस तरह रब्बे ज़ुल जलाल का नाम लेगा तो ज़रूर इंशाअल्लाह उसके काम के अंदर मज़ीद बरकतों का नुज़ूल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक हम सबको बिस्मिल्लाह के फ़वाइद, उसकी बरक़ात को समेटने की और उसके नूर से अपने सीनों को मुनव्वर करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। हर अहम, जायज़ और बेहतर काम से पहले हमको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।